बहराइच में अवैध मदरसे में जब प्रशासन की टीम दाखिल हुई तो ऐसा क्या खुलासा हुआ कि जो अधिकारी भी हैरान रह गए। मऊ में दगाबाज दोस्त ने कैसे दोस्त का गला रेतने की कोशिश की, वहीं बिहार के सीतामढ़ी में अचानक भीड़ सड़क पर क्यों उतर आई, पुलिस को क्यों दौड़ाने लगी। तो हरिद्वार की बात करें तो खालिद मलिक के ठिकाने पर बुलडोजर किसने और क्यों चलाया। ऐसी ही तमाम एक्शन खबरों के लिए हमारी अगली रिपोर्ट देखिए। दिन दहाड़े मर्डर से लोगों का गुस्सा भड़क गया। पुलिस के साथ सड़क पर धक्का मुक्की होने लगी। पुलिस अधिकारी समझाते रहे लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं दिखे। भड़की भीड़ मारपीट पर उतारू हो गई। ये सीन देखिए, आगे आगे पुलिस के अधिकारी और जवान भाग रहे हैं, पीछे पीछे पब्लिक दौड़ा रही है। बिहार के सीतामढ़ी में पब्लिक का गुस्सा इसलिए फूट पड़ा क्योंकि बेखौफ बदमाशों ने ब्रह्म ऋषि सेना के पूर्व जिला अध्यक्ष राम मनोहर शर्मा उर्फ गणेश शर्मा को गोलियों से भून डाला। दिन दहाड़े हुई वारदात से आसपास के लोग भड़क गए। भीड़ ने सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर नेशनल हाईवे जाम कर दिया। ट्रैफिक बंद होने से दोनों तरफ गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। जब पुलिस के अधिकारी जाम खुलवाने के लिए लोगों को समझाने पहुंचे तो पब्लिक ने पुलिस को भी खदेड़ दिया। जिसके बाद एक्स्ट्रा पुलिस फोर्स मौके पर बुलाई गई, साथ ही लोगों को हाईवे से हटाया गया। पुलिस फोर्स ने इलाके में कॉम्बिंग भी की जिससे हालात कंट्रोल में आए। बिहार में क्राइम की बढ़ती वारदातों से लोगों में पुलिस को लेकर गुस्सा हाई लेवल पर। सड़क पर दौड़ती बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने अचानक चाकू निकाला। बाइक ड्राइव कर रहे शख्स का गला रेतने लगा। पीछे से चाकू लेकर के ये मेरा सर बाहर पकड़ के इसे उल्टा कर रहा था। गाड़ी में चला रहा था लेकिन मैं जबरदस्ती चाकू मार दिया। गाड़ी पे गिर गई, मैं भी गिर गया। उठ करके मैं भाग रहा था सर, फिर मेरे पैर पे मारा ईंटा से। ये जो अस्पताल के बेड पर लेटा बाइक ड्राइव करने वाला शख्स जिशान है, जबकि जिस शख्स ने दोस्त का गला काटने की कोशिश की वो जिशान का ही दोस्त मोहम्मद दानिश है। क्या नाम है उसका? सर मोहम्मद दानिश। तुम्हारे साथ ही घूमता था ना? जी सर, मेरे वहाँ से मेरे साथ आया था बाइक से। दानिश के पिताजी क्या नाम है? सर खलीकुर रहमान। खलीकुर रहमान। जी सर। मऊ के जिशान और दानिश पुराने दोस्त भी हैं, लेकिन दानिश के मन में जिशान को लेकर कोई पुरानी रंजिश थी जिसके चलते दानिश ने जिशान के मर्डर की शातिर साजिश कर डाली। प्लानिंग को अंजाम तक पहुंचाने के लिए दानिश ने तालीमुद्दीन इंटर कॉलेज के पास जिशान से बाइक पर लिफ्ट मांगी और मौका पाकर पीछे से गला रेतने की कोशिश की। वो तो जिशान की किस्मत अच्छी थी कि बैलेंस बिगड़ने से बाइक गिर गई और जिशान घायल होने के बावजूद वहां से भाग निकला। जिशान का इलाज अब अस्पताल में चल रहा है, जबकि पुलिस ने आरोपी दानिश के खिलाफ केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। मदरसे की छत पर बड़ी संख्या में पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे हैं। 2 महिला पुलिसकर्मी जाकर टॉयलेट का दरवाजा खुलवाती हैं। टॉयलेट में 40 नाबालिग बच्चियों ने डर से खुद को छिपा रखा है। ये बच्चियां पुलिस प्रशासन को देखकर डर गई और रोने लगी। लेकिन महिला पुलिसकर्मियों ने बच्चियों को हिम्मत दी, नहीं डरने की बात कही। फिर दोनों महिला पुलिसकर्मियों ने बच्चियों को समझा बुझाकर टॉयलेट से बाहर निकाला और एक एक कर सबका नाम और घर का पता नोट किया। दरअसल ये बच्चियां जिस मदरसे में है वो मदरसा अनरजिस्टर्ड है। यूपी के बहराइच में प्रशासन की तरफ से मदरसों की जांच की जा रही है। जांच के इस सिलसिले में पायकपुर में इस मदरसे में जब एक लेखपाल पहुंचा तो मदरसा संचालकों ने लेखपाल को जांच के लिए मदरसे के अंदर जाने से रोक दिया, जिसके बाद लेखपाल ने अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद एसडीएम, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी और नायब तहसीलदार बड़ी संख्या में मदरसा पहुंच गए और जांच शुरू कर दी।
अधिकारी जब छत पर पहुंचे तो देखा कि 40 नाबालिग बच्चियों ने खुद को टॉयलेट में छिपा रखा है। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी ने बताया कि इन बच्चियों ने डर की वजह से खुद को छिपा रखा था, जिसके बाद सभी बच्चियों के नाम पता नोट कर मदरसा संचालक को आदेश दिया गया कि इन बच्चियों को जल्द से जल्द इनके परिजनों को सौंपें और मदरसा को बंद कर दें। पिछले 3 साल से यह मदरसा अवैध तरीके से चल रहा था। 25 सितंबर को हरिद्वार के सुल्तानपुर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला। दुकान के बाहर बने टीन शेड और फ्लैक्स बोर्ड को हटाया गया क्योंकि ये पीडब्ल्यूडी विभाग की जमीन पर बना था और जिसने ये अतिक्रमण किया था उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पेपर लीक के मुख्य आरोपी खालिद मलिक का चाचा है। पेपर लीक केस में खालिद का नाम सामने आने के बाद उस पर कार्रवाई की जा रही है। इसी दौरान पता चला कि खालिद के चाचा मुन्ना हसन ने सरकारी जमीन पर यह अतिक्रमण कर रखा है, जिसके बाद पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस वाले मौजूद हैं। अधिकारियों ने पहले बुलडोजर के ड्राइवर को बताया कि कहां-कहां अतिक्रमण हुआ है, कहां-कहां बुलडोजर चलाना है। इसके बाद बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई और देखते ही देखते सारे अतिक्रमण हटा दिए गए। खालिद के पिता के खिलाफ भी चोरी का मुकदमा दर्ज है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का साफ तौर पर आदेश है, पेपर लीक या किसी तरीके से भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को नहीं छोड़ा जाएगा। देखो ऐसे आएगा लिपटो एकदम। गांव की गली जंग के मैदान में तब्दील हो गई है। 2 गुटों में दनादन लात घूंसे चलने लगे। जो संतोषा है ग्राम प्रधान के घर पर दबंगों ने हमला बोला। प्रधान पर तड़ातड़ थप्पड़ मुक्के बरसाए गए। मारपीट की तस्वीरें पीलीभीत के न्यूरिया थाना इलाके की है, जहां बसंतापुर गांव में दबंगों ने प्रधान को टारगेट पर ले लिया। पहले घर के सामने खड़े प्रधान से बहसबाजी हुई, फिर देखते ही देखते दबंग प्रधान पर टूट पड़े। इस दौरान बीच बचाव में आई प्रधान की मां को भी दबंगों ने नहीं छोड़ा, उन पर भी थप्पड़ों की बारिश कर डाली। दबंगों के हमले की वारदात, प्रधान पर हमले की पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। प्रधान ने आरोपी दबंगों के खिलाफ पुलिस में केस दर्ज कराया है। अब पुलिस आरोपियों की तलाश में लग गई है। बग्गी पर दूल्हा बैठा है। कुछ लोग पीछे से दौड़कर आते हैं, चारों तरफ से बग्गी को घेर कर रोक लेते हैं और बग्गी पर चढ़कर दूल्हे को जमकर पीटने लगते हैं। दूल्हे की पिटाई का ये वीडियो यूपी के अमरोहा जिले का है, जहां गांव तरारा से बारात लेकर दूल्हा सोहत गांव पहुंचा था, जहां पुरानी रंजिश में सोहत गांव के लोगों ने ही पिटाई कर दी। दूल्हे को बदमाशों ने बग्गी से खींचकर इतनी बुरी तरह से पीटा कि उसका सिर फट गया। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जिसके बाद दूल्हे को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। मारपीट की इस घटना में दूल्हे के अलावा कई अन्य बाराती भी घायल हुए हैं। सड़क पर चलती बस में आग लग गई। धुएं और आग का गुबार आसमान में छा गया। आग से इतनी प्रचंड लपटें उठी, ऊपर से निकलते मेट्रो लाइन तक आग की लपटें पहुंचती दिखी। फायर फाइटर्स मौके पर पहुंचे और आग पर पानी की बौछार कर कंट्रोल किया, लेकिन तब तक बस जलकर खाक हो गई थी। यह हैदराबाद का एसआर नगर इलाका है, जहां मेट्रो स्टेशन के पास चलती बस में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि बस ड्राइवर की अलर्टनेस से बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि आग लगते ही ड्राइवर ने बस से यात्रियों को उतार दिया और बस को एक साइड में लगाने की कोशिश भी की, लेकिन इस दौरान एक लापरवाही भी सामने आई। जब बस आग से जलती दिखी, उस वक्त भी सड़क पर ट्रैफिक नहीं रोका गया। बस के पास स्कूली बच्चों को लेकर बाइक सवार और दूसरी गाड़ियां भी गुजरती दिखी। ऐसे में अगर बस में ब्लास्ट हो जाता तो आसपास से गुजरने वालों को भी नुकसान हो सकता था। गली में द्वंद्व युद्ध छिड़ा है। एक शख्स दूसरे पर दनादन डंडे चला रहा है। डंडा हाथ से छूटा तो हमलावर तड़ातड़ घूंसे मुक्के बरसाने लग जाता है।
पीड़ित शख्स बेसुध होकर जमीन पर बैठ गया, लेकिन हमलावर तब भी नहीं रुका और तो और दबंग का दूसरा साथी भी चप्पल लेकर पहले शख्स की पिटाई में लगा है। सरेआम मारपीट का ये वीडियो कानपुर का है, जहां कानपुर सेंट्रल स्टेशन के बाहर दो लोगों में किसी बात को लेकर बहस हो गई, जो देखते ही देखते मारपीट में तब्दील हो गई। फिर क्या था, दोनों में गुत्थम गुत्था हो गई, एक दूसरे पर वार पलटवार करने लगे। लेकिन पिटने वाला शख्स दिव्यांग है, जो हमलावर के सामने कमजोर पड़ गया, जबकि दबंग के साथ उसका एक साथी भी मौजूद रहा। दावा किया जा रहा है कि मारपीट के वक्त ये सभी नशे में धुत थे।